Hello students, now let's discuss about our content of this lecture. Number 1, problems on gaining and sacrificing ratio. Next, goodwill, its meaning and definition. And last, characteristics of goodwill. हमने पिछले सेशन में गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखा था। हमने देखा था गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, वेरएस सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखो, किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हो। आप चाहो तो सिर्फ गेनिंग रेशियो का फार्मूला लगाओ या फिर सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला लगाओ। आप गेनिंग रेशियो से गेनिंग रेशियो भी निकाल सकते हो और उसी से आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का भी पता चलेगा। लेकिन कैसे? देखो, अगर गेनिंग रेशियो का आपने फार्मूला लगाया है और आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो गेन निकल रहा है, जबकि मैंने गेनिंग रेशियो का फार्मूला लगाया और आंसर अगर नेगेटिव आया तो वो सैक्रिफाइस कहलाएगा। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला लगाए, आंसर पॉजिटिव तो गेन है, आंसर नेगेटिव तो सैक्रिफाइस है। सेम वे में अगर मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला लगाया और आंसर पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस है, अगर आंसर नेगेटिव आया तो वो गेन कहलाएगा। यानी जिसका फार्मूला लगाए अगर पॉजिटिव आंसर है तो वो वही रहेगा। गेन का फार्मूला लगाए आंसर पॉजिटिव तो गेन ही है, सैक्रिफाइस का फार्मूला लगाए आंसर पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस ही है। आंसर निगेटिव आएगा तो गेन का फार्मूला में आंसर निगेटिव आता है तो वो सैक्रिफाइस कहलाएगा, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के फार्मूला में अगर आंसर निगेटिव आता है तो वो गेन कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1 with effect from 1st April 2019. They agreed to share profit and losses equally. Calculate the individual partners gain और sacrifice due to change in ratio. तो क्वेश्चन ने बोला कि ये भी पार्टनर थे जिनका रेशियो था 2:1। 1 अप्रैल 2019 से अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? 1:1। क्वेश्चन बोला कि हर पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस निकालो इस रेशियो के चेंज हो जाने के कारण। तो मैंने पहले वाले ही सेशन में बताया था कि अगर रेशियो बदलेगा तो किसी पार्टनर को होगा गेन और किसी पार्टनर को होगा सैक्रिफाइस। ठीक है, अब यहाँ हमको ये नहीं पता है कि गेनिंग पार्टनर ए है या बी है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए है या बी है। यानी हमको ये नहीं पता है कि ए और बी में से कौन गेनिंग पार्टनर और कौन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो हम कोई भी फार्मूला लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ तुम देख लो, इस क्वेश्चन में किस चीज़ का फार्मूला लगाया है। देखो, ए वाले केस में क्या किया है? 2/3 माइनस 1/2। 2/3 मतलब ओल्ड रेशियो है और 1/2 माइनस 1/2 का मतलब न्यू रेशियो है। तो इसने कौन सा फार्मूला लगाया है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो मतलब कौन सा फार्मूला है? ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला लगाया है। अब देखो, सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला लगाया है, अगर आंसर पॉजिटिव रहेगा तो सैक्रिफाइस, आंसर नेगेटिव आएगा तो गेन। चलिए चेक कीजिए। ओल्ड रेशियो ए बी के बीच था 2:1, जबकि न्यू रेशियो ए बी के बीच का है 1:1। सैक्रिफाइस या गेन यहाँ डायरेक्ट लिखा है ना, आप वहाँ एग्जाम में लिखोगे कि मैं कौन सा फार्मूला लगा रहा हूँ, आप लगा दोगे, लिख दोगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और तब फिर नीचे स्टार्ट करोगे। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है भाई? देख लो, 2:1 है, मतलब 2/3, जबकि बी का ओल्ड रेशियो कितना रहेगा? 1/3। माइनस कीजिए, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करना रहेगा। तो ए का न्यू रेशियो कितना है? 1/2, और बी का भी न्यू रेशियो रहेगा 1/2। ए के केस में आ जाइए, ओल्ड रेशियो था 2/3 माइनस न्यू रेशियो हो गया 1/2। एलसीएम ले लोगे, 3 2 का 6 हो जाएगा। ऊपर देखोगे तो 4 - 3 आ रहा है। भाई 4 - 3 पॉजिटिव आंसर आएगा या निगेटिव? 4 - 3 = 1 पॉजिटिव आंसर आएगा। तो 1/6 पॉजिटिव है। फॉर्मूला सेक्रीफाइस का लगाए थे, आंसर पॉजिटिव में है तो ये सेक्रीफाइस हुआ, यानी ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है।
सेम वे बी का चेक कीजिए, ओल्ड रेशियो है 1/3 माइनस न्यू रेशियो है 1/2, एलसीएम ले लोगे 6 हो जाएगा। देखो 2 - 3 आ रहा है, 2 - 3 करोगे तो आंसर पॉजिटिव आने वाला है या निगेटिव? निगेटिव आने वाला है 1/6। ध्यान रहे हमको प्लस या माइनस लिख के नहीं दिखाना है। यहाँ 2 - 3/6 इक्वल टू -1/6 होना चाहिए, लेकिन देख लो वो सिर्फ 1/6 दिखाया है। तो वहाँ हमको प्लस या माइनस के साइन को डिनोट नहीं करना है। ये जो सेक्रीफाइस या गेन है ना, वो खुद अपने आप में डिनोट कर दे रहा है कि हम पॉजिटिव हैं या निगेटिव है। फॉर एग्जांपल सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाए और सेक्रीफाइस ही दिख रहा है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव आंसर है। और सेक्रीफाइस के फॉर्मूला में अगर गेन आ रहा है दैट मीन्स वो निगेटिव आंसर है। तो इस क्वेश्चन में जो गेन आया है 1/6 बी का, वो खुद डिनोट कर रहा है कि वो निगेटिव है, क्योंकि फॉर्मूला सेक्रीफाइस का लगा हुआ है। तो बी के केस में 2 - 3 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1/6, और आंसर हमको पता है कि ये निगेटिव है, हमको बस माइनस या प्लस दिखाना नहीं है। तो ये गेन हो गया। क्या लिखा आगे उसने? ए हैज़ सेक्रीफाइस्ड 1/6 शेयर वेयर एज बी हैज़ गेन्ड 1/6 शेयर। तुम चाहो तो इसी क्वेश्चन को गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हो। तुम चेक कर लेना गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के, उसमें भी आंसर ए का सेक्रीफाइस ही आने वाला है 1/6 और बी का गेन ही आने वाला है 1/6। एक बार चेक जरूर करना ताकि तुम समझ जाओ, ठीक है, कि मैं गेनिंग का फॉर्मूला लगाऊं या सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाऊं, आंसर मेरा यही आने वाला है दोनों ही फॉर्मूले से। ठीक है, आइए अब इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 2 में क्या बोलता है? ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. The partners decide to share future profits and losses in the ratio of 2:2:1. Indicate each partner's gain or sacrifice due to change in ratio. इस क्वेश्चन में ए बी सी पार्टनर थे, इनके बीच का ओल्ड रेशियो कितना दिया है? 3:2:1, जबकि इनके बीच का फ्यूचर का रेशियो यानी न्यू रेशियो कितना दिया है? 2:2:1। यानी पहले पार्टनर 3:1 में अपने प्रॉफिट या लॉस को बांटते थे, अब आज के बाद पार्टनर 2:2:1 में बांटेंगे। तो रेशियो तो चेंज हो गया ना, और रेशियो चेंज होगा तो किसी पार्टनर को होगा गेन और किसी पार्टनर को होगा सेक्रीफाइस, और उसी गेन और सेक्रीफाइस को हमको निकालना है कि किस पार्टनर को गेन हुआ और किस पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ। फिर से हम कोई भी फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तुमको इच्छा है तुम गेनिंग रेशियो का फार्मूला लगा लो, तुमको इच्छा है तुम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला लगा लो। बस बात इतना ही ध्यान रखना है कि गेनिंग का फार्मूला लगाए हैं, आंसर पॉजिटिव आया तो गेन, आंसर नेगेटिव आया तो सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला लगाए हैं, आंसर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, आंसर नेगेटिव आया तो गेन। यानी जिसका फार्मूला लगाओगे पॉजिटिव आया तो वो वही रहेगा। सेक्रीफाइस के फार्मूला में पॉजिटिव आंसर सेक्रीफाइस, नेगेटिव आंसर गेन। गेन के फार्मूला में पॉजिटिव आंसर गेन, नेगेटिव आंसर सेक्रीफाइस। आइए इधर देखें, इसने कौन सा फार्मूला लगाया है? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कैसे पता चला? तो ये का देख लो, 3/6 माइनस 2/5 लगाया है। 3/6 कौन सा है भाई? 3:2:1, 3 2 5 1 6 यानी ओल्ड, और 2/5 2:2:1 यानी 2 2 4 1 5। तो यहाँ लगा हुआ है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला इसने लगाया है। एक एक करके तीनों पार्टनर का अब हम देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो ए का है 3/6 माइनस न्यू रेशियो है 2/5। एलसीएम ले लिए, उसके बाद कितना आता है? 15 - 12/30। भाई 15 में से 12 घट रहा है, 15 में से 12 घट रहा है, तो आंसर तो पॉजिटिव आने वाला है ना। तो फॉर्मूला लगा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, आंसर आया पॉजिटिव, तो ये कहलाएगा सेक्रीफाइस। तो ये का आया 3/30 सेक्रीफाइस। सेम वे बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/6 माइनस न्यू रेशियो कितना है? 2/5, 2:1 है ना, तो 2/5। एलसीएम लेंगे, ये कितना आ रहा है? 10 - 12, भाई निगेटिव आने वाला है, 10 में से 12 घटाओगे निगेटिव आने वाला है। फॉर्मूला तुमने सेक्रीफाइसिंग का लगाया, आंसर निगेटिव आ रहा है, तो ये कहलाएगा गेन। तो बी गेन कर रहा है 2/30 से। सी का चेक करो, सी का ओल्ड रेशियो कितना है? 1/6 माइनस न्यू रेशियो कितना है?
5। तो ओल्ड रेशियो 1/6, न्यू रेशियो 1/5, एलसीएम लेंगे तो आंसर आ रहा है 5 - 6, निगेटिव आंसर आएगा 1/30। तो ये भी गेन कर रहा है। एक चीज़ देखो, मैंने पहले बताया था कि कोई फ्री में त्याग नहीं करता है, फ्री में हम अपना हिस्सा नहीं छोड़ देंगे। तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है ना, वो एक तरीके से सेलिंग पार्टनर होता है, वो अपने हिस्से को बेचता है और गेनिंग पार्टनर उसी हिस्से को खरीदता है। तुम देख लो, जितना सेक्रीफाइस है गेन का भी टोटल उतना ही रहेगा। ए ने कितना हिस्सा सेक्रीफाइस किया है? 3/30, यानी 30 में से 3 हिस्सा उसने सेक्रीफाइस कर दिया है। टोटल हिस्सा था 30, उसमें से 3 हिस्सा इसने सेक्रीफाइस किया है। तो बी देखो, बी ने कितना हिस्सा खरीदा है? 2/30, और सी ने कितना हिस्सा खरीदा है? 1/30। भाई ए ने 3 हिस्सा बेचा, बी ने उसमें से 2 हिस्सा खरीद लिया और सी ने 1 हिस्सा खरीदा। ठीक है, तो ए सेलर था, अपने शेयर को उसने 3/30 शेयर को बेचा। उस 3/30 में से बी ने कितना खरीदा है? 2/30, और सी ने कितना खरीदा है? 1/30। हम नीचे पढ़ लेंगे। फाइनली ए ने सेक्रीफाइस किया 3/30, बी ने गेन किया 2/30, और सी ने भी गेन किया है 1/30। इस बात को ध्यान रखना है कि डजेंट मैटर कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, गेनिंग का या सेक्रीफाइसिंग का। बस मैंने जो ट्रिक बताया है कि अगर पॉजिटिव आता है गेन के फॉर्मूला में तो गेन, निगेटिव आता है तो सेक्रीफाइस। सेम वे सेक्रीफाइसिंग के फॉर्मूला में पॉजिटिव आता है तो सेक्रीफाइस एंड निगेटिव आता है तो गेन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुडविल क्या होता है। हम 11th क्लास में थोड़ा बहुत तो गुडविल के बारे में जानते ही थे कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट होता है। ठीक है, यहाँ पढ़िए। गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्नड बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ऑनर। गुडविल क्या है? गुडविल गुड नेम है, किसी भी फर्म का मार्केट में गुड नेम है, किसी भी फर्म का मार्केट में गुड रेपुटेशन है, जो फर्म और उसके ऑनर ने अपने हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से कमाया है। ठीक है, यानी मालिक मेहनत से और अपने हार्ड वर्क से गुडविल कमाता है, मार्केट में रेपुटेशन बनाता है। देखो, गुडविल सिंपल वे में अगर मैं कह दूं तो गुडविल हेल्प करता है बिजनेस को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने में। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। सारे फर्म का प्रॉफिट होता है 1,00,000 रुपया, मेरी फर्म का प्रॉफिट होता है, मेरे बिजनेस का प्रॉफिट होता है 1,20,000 रुपया। इसका मतलब क्या है? मेरा उनसे ज़्यादा सेल होता होगा, मेरा उनसे ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड हम करते होंगे, ज़्यादा उनसे मेरा सामान बेचते होंगे, यानी उनसे कहीं ज़्यादा कस्टमर बेस है मेरा, कस्टमर नंबर ऑफ़ कस्टमर्स मेरे यहाँ ज़्यादा है, इसलिए मेरी बिक्री ज़्यादा हो रही है। अब सीधी सी बात है, मेरी बिक्री ज़्यादा होगी तो मेरी प्रॉफिट भी ज़्यादा होगी। तो मेरे कस्टमर ज़्यादा क्यों हैं बाकी लोगों के मतलब कंपैरिजन में? उसका एक रीज़न है, मैंने अपना अच्छा रेपुटेशन बना के रखा है, मैं अच्छे क्वालिटी का सामान सही रेट पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा तो मार्केट में रेपुटेशन अच्छा है, उसके चलते नंबर ऑफ़ कस्टमर ज़्यादा हैं, उसके चलते सेल ज़्यादा हो रहा है और उसके चलते मैं प्रॉफिट भी ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो गुडविल का मतलब है गुड नेम या रेपुटेशन, जो कि फर्म के ऑनर ने हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से कमाया है। बोल रहा है इफ़ अ फर्म रेंडर्स गुड्स और सर्विस टू द कस्टमर हु फील सेटिस्फाइड विल कम अगेन एंड द फर्म विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। बोल रहा है कि अगर फर्म जो है अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है या अच्छी गुड्स प्रोवाइड कर रही है अपने कस्टमर को, तो कस्टमर सेटिस्फाइड फील करेंगे, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वो कस्टमर बार बार आएंगे। भाई हम ये जानते हैं कि अगर हम ही किसी दुकानदार के पास जाते हैं या कोई सामान खरीदने जाते हैं और हम फील करते हैं कि ये बहुत ही अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या बहुत ही अच्छा गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, तो उस दुकानदार या उस इलेक्ट्रीशियन या किसी के भी बारे में फिर हम बताते हैं, 10 लोगों जो भी हमसे पूछते हैं बताते हैं कि नहीं वो अच्छा है, वो सही चीज़ देता है, वो सही सर्विस प्रोवाइड करता है, तो हम दूसरे को भी तो प्रमोट कर रहे हैं ना वहाँ जाने के लिए। तो इस तरीके से माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट हो जाता है उस बिज़नेस का,
तो उसके कस्टमर बेस बढ़ते चले जाते हैं और वो फ्यूचर में बाकी बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। तो ये ज़्यादा प्रॉफिट क्यों कमा रहा है? गुडविल के चलते, क्योंकि उसका मार्केट में गुड नेम है, गुड रेपुटेशन है। तो ये गुड नेम और गुड रेपुटेशन यानी ये गुडविल जो है उस फर्म को, उस बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर रही है। Thus, goodwill is the value of the reputation of a firm which enables it to earn higher profit in comparison to the normal profit earned by other firm in the same trade। यही बताया कि भाई गुडविल क्या है? गुडविल फर्म के रेपुटेशन का वैल्यू है जो उस फर्म को हेल्प कर रहा है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट जो बाकी फर्म कमा रहे हैं। तो बाकी फर्म जो कमा रहे हैं इंडस्ट्री में वो नॉर्मल प्रॉफिट है और मैं उनसे जितना ज़्यादा कमा रहा हूँ वो गुडविल है, मेरा गुडविल के चलते कमा रहा हूँ वो मैं। ठीक है, तो गुडविल हेल्प करता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी हायर प्रॉफिट कमाने में। डेफिनेशन एक और क्या दिया है? द टर्म गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन एंड रेपुटेशन। बोल रहा है कि गुडविल नाम का टर्म ही जनरली यूज़ किया जाता है भाई ये डिनोट करने के लिए कि किसी रेपुटेशन या किसी कनेक्शन के चलते मैं कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट कमा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना करेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ गुडविल। क्या बोलता है? इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। भाई हम जानते हैं 11th क्लास में ही देखा था कि एसेट दो तरीके के थे, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट मतलब ऐसे एसेट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, विच कैन बी सीन, टच्ड और कैन बी फेल्ट। जबकि इंटेंजिबल एसेट क्या था? विच कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट, जिसको ना तो हम छू सकते हैं ना तो हम देख सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट होता है, जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट होते हैं। हम जानते हैं डेप्रिसिएशन जो है वो टेंजिबल एसेट के ऊपर लगता है। तो ये बोल रहा है डज नॉट सफ़र वियर एंड टीयर। भाई इसका कोई वियर एंड टीयर नहीं होता, इसका कोई यूज़ थोड़ी ना हो रहा है। जैसे हम बेंच यूज़ कर रहे हैं या कोई अदर फिक्स्ड एसेट यूज़ कर रहे हैं वैसे हम इसको यूज़ थोड़ी ना कर पाते हैं। तो चूँकि ये वियर एंड टीयर इसका होता नहीं है तो इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं। और दूसरी बात डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट के ऊपर लगता है। ठीक है, सेकंड क्या है? इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट। हाँ भाई इसका भी वैल्यू होता है, गुडविल का भी वैल्यू होता है। वैल्यू कैलकुलेट करना हम सीखेंगे आगे। फिर बोलता है इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। अभी मैंने बताया कि गुडविल हेल्प करता है बिजनेस को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी हायर प्रॉफिट कमाने में। फिर क्या बोलता है? इट्स वैल्यू इज़ लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस। गुडविल का वैल्यू समय समय पे बदलते रहता है। क्या बोलता है? वाइल गुडविल डज नॉट डेप्रिसिएट, गुडविल डेप्रिसिएट तो नहीं होता है। इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन, लेकिन इसका वैल्यू में उतार चढ़ाव आते रहता है। इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट एज अ साइलेंट एसेट इन अ बिजनेस वेयर देयर आर सुपर प्रॉफिट। बोल रहा है कि ये बिजनेस का एक साइलेंट एसेट है जो सुपर प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है। दैट इज़ मोर देन द नॉर्मल यानी नॉर्मल से ज़्यादा, बट डिक्लाइंस इन वैल्यू विद द डिक्लाइन इन अर्निंग। तो देखो गुडविल क्या है, समझ लो कि ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो फर्म कमा रही है वही है गुडविल। तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाइएगा तो आपका गुडविल का वैल्यू भी ज़्यादा रहेगा, आपका प्रॉफिट घटेगा तो गुडविल का वैल्यू भी साथ में घट जाएगा। तो मैंने क्या बोला? गुडविल टोटली डिपेंड करता है आपके एक्स्ट्रा प्रॉफिट के ऊपर। आप ज़्यादा कमा रहे हैं, आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपका गुडविल बहुत ज़्यादा है। आप प्रॉफिट आपका घट रहा है, आप प्रॉफिट आप कम कमा रहे हैं तो आपका गुडविल का वैल्यू भी कम हो जाएगा। यानी गुडविल इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू सुपर प्रॉफिट यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है गुडविल और सुपर प्रॉफिट यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बढ़ेगा यदि प्रॉफिट बढ़ेगा तो गुडविल बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा तो गुडविल भी घटेगा। आगे क्या बोलता है? इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। जब बिजनेस बेचना है उस समय इसका वैल्यू का मेन यूज़ होता है। देखो वैल्यू तो हम बहुत समय निकालते हैं, चेंज इन PSR में भी निकालेंगे, एडमिशन के केस में भी निकालेंगे, रिटायरमेंट डेथ में भी निकालेंगे, लेकिन गुडविल
कि वैल्यू का असल मेन यूज़ कब होता है, जब बिज़नेस बेचा जाता है। क्योंकि जब हम बिज़नेस बेचेंगे तो हम बिज़नेस, जो सामने वाला पार्टी खरीदने वाला है, जो बायर है, उससे हम दो चीज़ों का पैसा लेंगे। एक तो जितना सामान है, जितना एसेट्स है, मैं बोलूँगा इसका पैसा दो दाम लगा के, और दूसरा मैं बोलूँगा गुडविल का पैसा। क्योंकि भाई ये गुडविल फ्री में नहीं, मैंने जिस दिन बिज़नेस स्टार्ट किया था उस दिन 0 प्रॉफिट था, और आज मैं तुमको बिज़नेस 100 कस्टमर के साथ दे रहा हूँ, तो तुम्हारा प्रॉफिट तो 0 नहीं है ना। तो 100 कस्टमर मैंने अपने मेहनत से बनाए हैं ना, तो इस मेहनत का पैसा यानी इस गुडविल का पैसा भी हमको चाहिए। तो जब भी कोई बिजनेसमैन बिज़नेस बेचता है तो वो दोनों चीज़ों का पैसा लेता है, एक तो एसेट्स का पैसा लेता है और दूसरा गुडविल का पैसा लेता है। अब आगे क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। भाई गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल है, गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये एक इंटेंजिबल फोर्स है ना। ठीक है भाई, इंटेंजिबल फोर्सेस के वैल्यू को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बोल रहा है क्योंकि ये समय समय पे इसका वैल्यू फ्लक्चुएट करते रहता है, सिचुएशन के अनुसार इसका वैल्यू बदलते रहता है, तो इसके वैल्यू का एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब इसके एग्जैक्ट वैल्यू को बताना ज़रा मुश्किल होता है। ठीक है, अब नेचर ऑफ गुडविल क्या है, बोल रहा है गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट सिंस इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी सीन और टच्ड। गुडविल भाई एक इंटेंजिबल एसेट है क्योंकि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, और इसे हम ना तो देख पाते हैं और ना ही हम इसे टच कर पाते हैं। बट इट इज़ नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, इस लाइन को ध्यान से रखना है। इट इज़ नॉट अ फिक्टिशियस एसेट बिकॉज फिक्टिशियस एसेट डू नॉट हैव अ वैल्यू whereas goodwill has a value in case of profit making concern। फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं भाई, लॉस होता है। मैंने बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट 11th क्लास में दिखाया था उसमें फिक्टिशियस एसेट एसेट साइड में सबसे नीचे होगा, और वहाँ मैंने बताया था कि ये असल में खर्चे होते हैं, ये असल में लॉसेज होते हैं। तो भाई फिक्टिशियस एसेट का कोई वैल्यू नहीं होता है क्योंकि असल में तो वो खर्च होते हैं, लेकिन गुडविल का वैल्यू होता है, इसलिए गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं होता है। तो क्वेश्चन जब पूछे कि गुडविल क्यों फिक्टिशियस एसेट नहीं है, तो हम बताएंगे क्योंकि फिक्टिशियस एसेट हैज़ नो वैल्यू व्हेयरएज गुडविल हैज़ वैल्यू इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। गुडविल उसी बिजनेस का रहेगा जिसको प्रॉफिट होती है, क्योंकि गुडविल डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, प्रॉफिट से। प्रॉफिट है तो गुडविल होगा, प्रॉफिट नहीं है तो गुडविल भी नहीं होगा। बोल रहा है इट कैन बी सोल्ड दो और सेल विल बी पॉसिबल अलॉन्ग विथ सेल ऑफ इंटायर बिजनेस। बोल रहा है गुडविल को आप बेच भी सकते हैं, लेकिन कब, जब पूरे बिजनेस को बेचेंगे तब, यानी बिजनेस के साथ साथ ही गुडविल भी बिकेगी।